हाय, पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल करियर एजुकेशन पॉइंट। आज के वीडियो में मैं आपको शॉर्ट एंड थ्योरी एग्जाम की बारे में बताऊंगा। लास्ट ईयर जो शॉर्ट एंड का थ्योरी एग्जाम हुआ था सीबीएसई का 2020 का, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस में आपको आज उस पर डिस्कस करेंगे कि उसके आंसर्स क्या होते हैं। तो टोटल जो थ्योरी वाला एग्जाम होता है वो शॉर्ट एंड थ्योरी का 60 मार्क्स का होता है और इसमें 42 क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस में चॉइस भी होती है। कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के। तो हम इनमें चॉइस भी होती है, 42 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आज आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा और इन क्वेश्चंस और आंसर्स की प्रैक्टिस करने के से हमारे जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी रहेगी और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से आंसर हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपने ये जो क्वेश्चंस आंसर हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट करना है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बीच बीच में देख सकते हैं और अच्छे से समझकर इनको याद करना है। याद करने के बाद आपने अपने मोबाइल से टाइमर लगाकर इनको 3 घंटे के टाइम में लिख कर देखना है कि क्या मुझे सारे क्वेश्चंस याद हो गए। 3 घंटे में मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। और इसी तरह अगर आपने 2 या 3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने सीख लिए और टाइम लगाकर, तो आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और उम्मीद है कि 100% मार्क्स आप ले आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों हैं। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स टेक्स्ट के रूप में चाहिए तो वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां क्लिक करेंगे और आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ठीक, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखते हैं सीबीएसई शॉर्ट एंड थ्योरी पेपर की आंसर की। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें आया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है और इसमें पूछा गया है फीडबैक इज ए लिसनर्स। इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है रेस्पॉन्स। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक में आपने एटिकेट लिखना है। तो ये सैंपल आंसर्स हैं जो इन क्वेश्चंस के आंसर्स हो सकते हैं। तो आप इनको देख के अपने नेक्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है इंटरव्यू। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन शॉपकीपर, आंसर है शॉपकीपर। फिफ्थ सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पूछा गया है, तो इसमें सोलर एनर्जी आएगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है 2 रीजन्स फॉर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के 2 रीजन बताने हैं। वन है एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड द सेकेंड इज पॉल्यूशन फ्रॉम एयर कंडीशनर्स। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं और आपको टोटल 6 क्वेश्चंस नहीं करने, ओनली 4 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो आगे चलते हैं। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। 5 में से 3 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं और आपको चॉइस बहुत अच्छी मिल रही है, तो कोई से 3 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। व्हाट इज ऑटोफिल फीचर इन एक्सेल? एक्सेल का ऑटोफिल फीचर पूछा है। ऑटोफिल इन एक्सेल टू ऑटोमेटिकली फिल अ सीरीज ऑफ सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट एक्सप्लेन एनी 2 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आर पैरानॉइड, शेजॉइड, शेजोटाइपल, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये सारे डिसऑर्डर हैं जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सेंटेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज? सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या है, हम दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे, डिफरेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ कंप्लीट थॉट एंड कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ वर्ड्स कंबाइंड एंड सीक्वेंस्ड बाय द रूल्स ऑफ सिंटैक्स। और फ्रेज क्या होते हैं? अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म अ फंक्शन इन अ सेंटेंस और अदरवाइज लॉजिकली combine
बट डज नॉट फॉर्म अ कंप्लीट थॉट। दोनों का डिफरेंस हो गया। उस सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट थॉट होता है और फ्रेज में कंप्लीट थॉट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ प्लान टू मेंटेनेंस ऑफ द एरियाज इन अ सस्टेनेबल मैनर सो दैट वी कैन एंजॉय द गुड एनवायरनमेंट created by us. It may be sustainable agriculture, developing eco-fashion design, manufacturing of solar panels, or designing environmentally sustainable homes. Next question, question number 11. State any 4 characteristics of an entrepreneur. Answer है number 1 self motivation, number 2 creativity, number 3 vision, number 4 risk tolerance, and 5 is passion. सेक्शन बी सब्जेक्ट स्किल, मेन सब्जेक्ट को स्किल है, 50 मार्क्स है। आंसर एनी 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 12 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर ए डाउन कर्व स्ट्रोक इश शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू इट्स ब्लैंक है। आंसर है इट्स डायरेक्शन। 13, डाइफोन्स इज अ यूनियन ऑफ 2 वोवल साउंड occurring consecutively and pronounced blank है। आंसर इज separately। क्वेश्चन नंबर 14, in negative words is expressed by the stroke, answer is n, for example inhuman and inhospitable। Next, question number 15, trans is contracted in many words by omitting, answer is hook n, as in transfer, transgression। There are 2 examples। Next question 16, yard is represented by half length blank strokes, answer is y, as in words dockyard, courtyard, graveyard, brickyard, etc. Next question 17, contraction is a short form that contains not less than blank strokes, answer is 2 strokes। Next question 18, in shorthand writing generally small figures 1 to 20 except blank are represented by shorthand outlines, except आउटलाइन पता नहीं है, आंसर इज 8। 19 क्वेश्चन, एडवांस फ्रेजेज आर फॉर्म बाय ओमिशन ऑफ सिलेबल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड ब्लैंक, आंसर इज लोगोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शॉर्ट एंड आउटलाइन फॉर इन रिप्लाई टू इज, आंसर इज आउटलाइन इन रिप्लाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, shortened outline for again and again. Now see in your screen, the answer is again and again. Next question 22, the stroke L is employed to represent limited, as in private limited। Question number 23, stroke is employed to represent national, stroke N, as in national flag। Next, answer any 5 questions out of the given 7, again choice of 2 questions। Now the question number 24, when do you use stroke W instead of semicircle W, answer is when vowel comes before W, as in words awake, a while। Next, question number 25, write any 4 outlines where L is written downward, answer is alike, along, Nelson and until। The 4 words L is downward।
Next question 26. What will be the position of the stroke after intro? Stroke will be written through the line, as in introspect and introspection. Next, question number 27. Name any 4 suffixes and give their examples. Answer is ing, ing, as in coming, dancing. Ings, as meetings, mornings. Next is mental, as departmental, sentimental. Next is ship, as citizenship, dictatorship. Question number 28. Write in shorthand 300, 500 pounds, 6,000, 12 million dollars. Here you can see the outlines of 300, 500 pounds, 6,000 and 12 million dollars. Question number 29. The small circles are utilized in advanced phraseography for. The answer is self. For example, self-defense, self-satisfied, self-control, etc. Now, the question number 30. Write in shorthand. Please inform us as we can on this subject. You can see the outlines of these words on your screen. Next, answer any 5 questions out of the given 7 questions. Again, 2 questions twice, 3 marks each. See question number 31. Write any 6 shortened outlines by using prefix in, ill. The answer is instrument, inscribe, inhabit, and illogical, illegal, illiteracy. Next question 32. How is the suffix word represented in shorthand? Write any 4 words in shorthand by using suffix word. Now see the answer on your screen. The suffix word in shorthand is represented by half stroke W, as in words forward, backward, afterward, coward, upward, downward. Now question number 33. Write any 6 shortened outlines by using prefix self. The example is self-esteem, self-control, self-respect, self-satisfaction, self-sufficient, self-defense. Next question 34. Write any 6 shortened outline by using phraseography. The outlines are at any rate, as well as, by and by, this is, as we have, to or three. Next question 35. What is the purpose of intersecting one stroke by another stroke? Now you have to explain the purpose. Answer is, it is the facility to raise the speed by shorten the outlines of big phrases by intersecting one stroke to another stroke. For example, free of charge, shorten the outline, railway ticket, city bank, children party, professor of music, for speed purposes. Then the question number next 36. Write any 6 shortened outlines by using stroke D for intersection. The outlines are education department, necessary development, sales department, training departments. And the next is department manager, department of the environment. You can see the outlines on your screen. Or after watching this video, you may see all the answers in description. Question number 37. Write in shorthand by using the method of intersections. This morning, next morning,
peace conference. You can see the outlines of all of the phrases on your screen. Next, answer any 3 questions out of the given 5 questions. Now again choice of 2 questions, each question of 5 marks. The question number 38, name any 5 prefixes and give 2 examples for each. Number 1, prefix accom, as in words accompany, accommodate. Next, 2, intro, as in introduce, introspect. Example 3, con, as in conversation. Com, company, common. Next example, self, self-made, self-contained. Next question 39, what is the difference between a prefix and a suffix? Answer is, a prefix means a group of letters or an affix that is added to the beginning of a word. For example, committee, condition, consequence, introspection, inscribe. And the suffix is an affix that is added to the end of a word and change the meaning of the word. It may be joined or disjoined. For example, majority, achievement, carefulness, totality. Question number 40, explain in detail the rules for framing a good phraseogram. Answer is, rules of phraseogram. Number 1, facility. Facility aims at easy writing. The second is lineality. It means that the outline should not go too far up, not too far below the line. Third is legibility. It means that the outline must be clear and distinct when written. The fourth is vowels may be avoided while writing a phrases, but vowels may be written where the same outline represents 2 or more phrases. For example, to me, to him. And the next is, pen or pencil should not be lifted unless the whole phrase is complete. In other words, it can also be said that phraseograms must be recognizable at sight, easily written and not too long. Question number 41, can you omit logograms from a phraseogram? If so, which are the common logograms that can be omitted? Answer is yes, we can omit logogram from a phraseogram. As an example 1, from time to time. In this phrase, 2 logogram is omitted. The next phrase is again and again. Now again is omitted. Example number 3, as a rule, omit a. Fourth example, 1 or 2, omit or. Example 5, in accordance with. Now with is omitted in this example. Last question, question number 42, how is the principle of intersection applied when 2 strokes cannot intersect each other? Give 3 examples. The answer is, by intersection we mean to write one stroke through another, or by writing it very nearby where intersection is not practicable. For example, Chancery Judge, bank passbook, deeper and deeper. I hope you watched all the video and like it, share it and press bell icon. Thank you. Wait for next video.